नमस्कार जी सभी भाइयों को और आपको भी। हमारा गांव जाननी खुर्द बागपत रोड जिला मेरठ पड़ता है। यहाँ देसी मुर्गी पालन है। इसको करीबन 7 महीने हो गए। उससे पहले लोहे का काम करते थे और भी कई काम करते थे, उसमें काफी नुकसान होने के बाद में ये करा है। हमारे यहाँ एक विनय कुराली की यहाँ मुर्गी फार्म है सफेद मुर्गी का, उसे देखते हुए करा है कि थाली तो जब भी है चलो भाई देख लो एक बार करके, इस विचार से करके देख लिया। फिर भी हम फ्री थे थोड़े से। हाँ जब लोग इन्हें खिला रहे थे जब लोग तो जेब से ही जा रहा था। अब जब से अंडे आने चालू हुए हैं जब से काफी सुधार है। ये सोनाली है देसी की और कड़कनाथ है हमारे पास। 500 बच्चे हम पहले सोनाली के लिए कुलदीप भाई से, उसे लाने के बाद हमने वो तैयार करे, 10-20 मर गए उनमें। फिर 1 महीने बाद हमने 1300 कुछ बच्चे लिए, उनमें भी 10-20 मरे। फिर कड़कनाथ के हम 500 बच्चे लाए, उसमें 100 मर गए हमारे। तो ऐसे करते करते ये हमने पालना चालू करा है। अब तो काफी सुधार है। इससे पहले तो बस जेब से खुआए जा रहे हैं। संयम का काम है। करीबन 1650-1700 मुर्गे हैं दोनों मिलाकर। हम सन पूर्णिमा का फीड खिला रहे हैं और हरा चारा भी खिलाते हैं। ये करीबन हमारा 500 और 300 800 का होगा। ये टीन सेट सब हमारा पहला बना पड़ा था, हमने एक फैक्ट्री लगाई थी उस आधार पर, और उसके बाद में हमने कुछ नहीं करा इसमें, बस लाए और बच्चे पाल लिए। पहला काम में हमारा काफी बड़ा नुकसान गया। हम 1 दिन का बच्चा लाए थे और 23 रुपए का बच्चा था सोनाली का, और 40 रुपए का बच्चा कड़कनाथ का था। देखो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। जैसे शुरू में बच्चा आता है उसे कम से कम टेम्परेचर 38 का हो या 36 तो होना चाहिए। जो इतना टेम्परेचर मिलता रहेगा बच्चे को तो वो जल्दी अपना पनपेगा, और जो टेम्परेचर नहीं मिला तो बच्चे मर जाते हैं उस बीच में। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, पर टेम्परेचर 36 से 38 का चाहिए। बीमारी का तो हमें पता नहीं, पर हम टाइम से इसकी दवाई करते हैं। लक्सोड़ा आता है, वो पहले 8वें दिन लगता है, फिर 21वें दिन, फिर 42वें दिन, फिर बाद 40 दिन के बाद लगता है। तो हमारी लापरवाही थी जो सर्दियों में हमने लिए और टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाए। हमने 31 जुलाई को बच्चे लाए थे और 5.5 महीने बाद अंडा देना चालू हुआ। हमारे पास टोटल मुर्गी करीबन 1500 हैं। अंडे आते हैं 800 भी। अंडा शुरू में तो ऐसा ही आता है 30 ग्राम, 32 ग्राम, 38 ग्राम, 40 ग्राम। बढ़ते बढ़ते वो बढ़ जाता है 40 से ऊपर, 50 तक पहुंचता है। देखो अंडा गर्मियों में भी बिकता है, ऐसा नहीं है, लोग खाते हैं। और ना तो बच्चे निकलने में जाते हैं ये अंडे काफी हैचरी के अंदर, वहाँ पे लगते हैं, फिर बच्चे निकलते हैं, फिर आते हैं। तो ये तो है नहीं सभी लोग हैचरी को ही माल देते हैं, कुछ लोग हैचरी को देते हैं, कुछ अपना मार्केटिंग करते हैं। कोई दिल्ली भेज रहा है, कोई बेंगलोर भेज रहा है, कोई पूना भेज रहा है। सर्दियों में 10 रुपए का अंडा बेचता। लोकल बंदे आते थे आसपास के सभी। अब अंडों को हम भेज रहे हैं हैचरी कुलदीप भाई के पास, वो वहाँ से पूना भेजते हैं या कहीं भी हैचरी में भेज देते हैं। तो अब करीबन 9 रुपए का अंडा जा रहा है। सर्दियों में ये 10 से 12 रुपए तक चला जाता है। वो ऐसा है कि जो छोटा अंडा है उससे बच्चा निकलेगा तो जल्दी मर जाएगा। 40 से ऊपर का बच्चा है वो मरता नहीं है, थोड़ा वो रहता है, उसकी देखना पड़ता है कि भाई कितना है। तो हैचरी में 40 ग्राम से ऊपर का ही अंडा लगता है। छाट रहा हूँ जिससे कि हैचरी में चला जाए और किसी किसान भाई को नुकसान ना हो जाए। अब तो काफी ठीक लग रहा है, पहले तो अपनी जेब से ही खिलाया जा रहा था। अब जैसे जैसे अंडे बढ़ते रहेंगे तो ठीक लगेगा। जब तो बस यही था, 23 रुपए के बच्चे आए थे, प्लस दाना खिलाना था इन्हें, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर में कोई खर्चा नहीं कराया। वो उसमें तो ऐसा है कि मौसम के आधार पर जो भी हरा चारा है उसे दे सकते हैं। गोबर में कीड़े वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं, वो डाल दो। बहुत चीज होती है जो बाजार से लिया, फल फ्रूट गला सड़ा होता है वो डाल दो। काफी चीज होती है, जूस वाले के यहाँ से जूस का वो लगा लो, वो खा लेते हैं। काफी चीज खाते हैं। नहीं हमने हरा चारा इस्तेमाल करा है और खिलाते भी हैं डेली के डेली। बस ज्यादा सुबह के टाइम ही खिलाना चाहिए, शाम को नहीं खिलाना चाहिए। गर्मी तो कितनी ज्यादा हो जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, पर सर्दी 36 से नीचे जाएगी तो आपका बच्चा मर जाएगा। और जब बड़ा बच्चा हो जाता है आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, फिर तो उसको आप कहीं भी मेंटेन कर दोगे। उनके खुद का ही भवका इतना हो जाए फिर तो दिक्कत नहीं। 10 से 12 दिन बच्चा बचाना होता है। अभी कहाँ से वसूल हो गया, बहुत माल खा रखा है इन लोगों ने, तो अभी वसूल नहीं हुआ। और वसूल ऐसे नहीं होता, कभी भी किसी काम को करोगे तो टाइम लगता है। कम से कम 6 महीने का धैर्य रखना पड़ेगा, और जो लगाया कम से कम 1.5 साल का। काफी लोग आते हैं यहाँ से मुर्गे ले जाते हैं, कोई बच्चे ले जाए, कोई अंडे ले जाए, सभी कुछ तरह से ले जाए, ऐसा नहीं। मुर्गा तो 450 रुपए किलो, अंडा 10 रुपए। ऐसा होता है कुछ लोगों के दिमाग में भरा पड़ी है कि गर्म अंडा होता है, ये है वो है, पर अंडा 12 महीने लोग खाते हैं। हम देहात में होता है, शहर का बंदा 12 महीने अंडा खा रहा है, उसके लिए अलग अलग स्टॉल खुले हुए हैं, वहाँ से संपर्क करना पड़ता है, फिर वहाँ पे जाके उसको बेच दो। ऐसा नहीं है कि अंडा नहीं खाते, नहीं देहात में नहीं खा पाते। कुछ तो जो बच्चा जिससे हम ले रहे हैं वो बता देता है, कुछ दूसरे फार्मर भाई बता देते हैं। ऐसी सहयोग से किसी ना किसी के, ये तो है नहीं भाई कि तुम बाजार गाँवों घूमोगे जब अंडा बेचोगे या मुर्गी बेचोगे, वो तो जानकारी से होती चली जाओगी, आदमी आता चला जाएगा। साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और किसी को भी अंदर आने से मना कर देना चाहिए। बायोसिक्योरिटी में जैसे कि कली का छिड़काव और अन्य छिड़काव होते हैं वो करने पड़ते हैं, मच्छर वगैरह। जब शुरू में लाते हैं
हैं तो उसे पहले गुड़ का पानी दे दो, जिससे उसकी पेट सफा हो जाए, जो तरमंसा उसके कचरा पचरा है। फिर सूजी दे दो, फिर 1-2 दिन बाद दाना रखना चालू करो। पानी आपको रखना ही पड़ेगा, बिना पानी रखे काम नहीं चलेगा। पहले तो ग्रोवर लगता है कम से कम 1 महीना, उसके बाद फिर थर्ड क्वालिटी का ग्रोवर आता है, और जो अंडे के लिए है तो लेयर का आता है। फ्री रेंज के लिए तो काफी रकबा चाहिए, सभी के पास इतनी जमीन नहीं होती। उस रकबे में उसको छोड़ दे। आप बाहर छोड़ दोगे तो भग जाएगी, पक्षी खा जाएगा, कुत्ता बिल्ली खा जाएगी, तो कहाँ तक आप ध्यान रखेंगे। फ्री रेंज पे तो यही है कि आप कहीं मंडी वगैरह से सब्जी वगैरह लाके उनके आगे डाल दिया जाए तो वो खाते रहेंगे। एक टाइम दाना देना पड़ेगा। बच्ची अभी तो लगने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, पर ये टाइम वेस्ट बढ़िया हो रहा है और कुछ नहीं। टाइम अपना निकल जाता है सुबह से शाम तक, जो मेहनत करेगा वही ले पाएगा। इसके बारे में तो अभी हमें 1 साल बताने के लिए लग जाएगा। ऐसा कुछ हम ना तो किसी किसान भाई को बताना चाहेंगे कि भाई तुम इस काम को करो, पहले इसको देखो, थोड़े बर्ड लाओ, उनको पाल लो, उसके अंदाजा करो। बिना अंदाजा करे नहीं होता। कोई तो कुछ भी कह दो, मार्केट है तो पता चला कि तुमने बड़े कर दिए तो जी हम तो 100 रुपए किलो लेंगे, ऐसा तो चलता नहीं है। तो मार्केट में पहले ट्राई करो, घूमो फिरो, और जब उसको देख के काम को करो। कम से कम 500 तो हो, जो आदमी उसके चक्कर में टाइम गुजार रहा है, तो 500 मुर्गी होनी चाहिए। 60 से 65% ही अंडा दे पाती है, और अभी हमें ये भी नहीं पता कि कितने साल तक अंडा देती है। सोनाली इसलिए चुना कि काफी लोग बताते हैं कि मजबूत है ये थोड़ी सर्दी भी झेल जा है, थोड़ी गर्मी भी झेल जा, और जो है वो नहीं झेल पाते। कड़कनाथ बिक्री के सौजन्य से हमने लिया कि एक ने बताया कि वे काफी अच्छे पैसे में बिकता है, और बिकता भी है, और ये यहाँ मिलता भी नहीं है, महाराष्ट्र से आता है। हाँ, दोनों के रेट अलग अलग हैं। सोनाली का हमारा 10 रुपए का है, तो कड़कनाथ का 15 का बिकेगा। अभी तक तो आई नहीं है, आगे का पता नहीं। पहले वो किसी फार्म पर जाए, उनसे बात करे, देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1 से 2-3 दिन देख के जब उस काम को करो। ये नहीं कि भाई बच्चे तो कोई भी ले आएगा, लाने के बाद उसे खुआना और खाने के बाद जब हिसाब जोड़ता है तो आदमी थक जाता है। बहुत सहनशीलता का काम है। वो तो आपको ट्राई करना पड़ेगा। अंडे नहीं बिक रहे तो जो आपके पास मुर्गे हैं तो अंडे तो बिक जाएंगे आपके, बंदे बिकेंगे। कहीं दिल्ली ट्राई कर लो, कहीं और कर लो, बिकता है जब आप मार्केट में घुसोगे। मार्च के बाद और अक्टूबर से पहले ही काम कर लेना चाहिए। सर्दियों में काम ना करो। नया किसान बच्चा तो 1 दिन का ही मिलता है, फिर तो महंगे मिलते हैं, क्या फायदा। लाने को तो आप तैयार मुर्गी ले आओ, जो 230 रुपए, 40 रुपए, 250 रुपए तक मिल जाती है। जो आपको टाइम बचाना है तो बजट है आपके पास तो ऐसे कर लो। बॉयलर मुर्गी तो एक दवाई के पोतला है, वो दवाई खाती है, 35 दिन में 2 किलो हो जावे है। 6 महीने में 2 किलो नहीं होते। जैसे भाई साहब ने भी पूछा कि हैचरी वाले कैसे लेते, वो तो 8.5 रुपए से लेके 9 रुपए भी लेता है, कोई 10 रुपए भी लेता है, कोई पहुंच मांगता है, कोई खुद ही खा के ले जाता है। इसका कोई वो नहीं है, टाइम के अनुसार काम चलता है। अब सर्दी आएगी तो खुद खा के ले जाओ, गर्मी हो गई तो हमें पहुंचाना पड़ेगा। नहीं, उनसे टाइम लिया जाता है। 40 ग्राम से ऊपर का ही अंडा आपका हैचरी में लगेगा। उसको आप बाजार में बेचो या कहीं गांव देहात में बेचो, वो अलग ही बेचने पड़ेंगे आपको। बड़ा अंडा लेंगे 40 ग्राम से ऊपर का। वो तो एक दूसरे के संपर्क से किसी फार्म में जाके पता कर लो, वो हैचरी वाले का नंबर दे देते हैं। हमारा नंबर है और उस नंबर पे आप कॉल करो, हम एड्रेस बता देंगे, लोकेशन देंगे और आप आ जाइए। जितना भी अंडा है आप कभी भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है रेट में कोई रद्दोबदल होती है, रेट भी एक ही रहते हैं। सर्दियों में थोड़ा रेट ऊपर नीचे जाता है, ना तो गर्मी एक ही रेट है। वो तो आप जब चालू करोगे 5 महीने में तैयार हो, इस बीच में तो आप खूब ट्राई करके पता कर सकते हो। और जहाँ से आपने बच्चे लिए काफी हद तक वो सब चीज समझा देते हैं। इसमें कोई मार्केट सेट नहीं करनी, पर जब आपके पास अंडा या मुर्गे हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको घूम के बताना पड़ेगा कि भाई हमने ये कर रखा है, तो लोगों को पता चलेगा तो वो आएंगे, वो 10 को बताएंगे। ऐसे ही चलता है काम। नहीं, ये उधार का काम बिल्कुल नहीं है। जिसको लेना है नगद लेगा, उधार देना भी नहीं है किसी को। ये काम नहीं करा है कि इसमें उधार का कोई सिस्टम नहीं है। ना उधार में दाना आता, ना कोई मुर्गा देता, ना अंडा देता। वो आपके ताल्लुकात है, आप किसी को उधार अपने दम पे दे सकते हो या नहीं। उधार का कोई काम नहीं है। इधर माल दो, उधर पैसे लो।